आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 20 फरवरी के सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। आपके आने वाले शिफ्टों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो वीडियो का PDF होता है ये आप लोगों को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त की मतलब उम्र क्या होती है? तो वहाँ पे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पहले जो भी हो जाए ये होता है, लेकिन ऑप्शन में ये क्लियर नहीं हो पाया है क्या पूछा गया था। तो शायद से 65 वर्ष ही पूछा गया होगा। तो इसमें से 6 वर्ष या तो उसके कार्यकाल को 6 वर्ष हो जाए या उसकी 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसी के हिसाब से इसका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है 0 से 6 वर्ष के? तो ये आपका 919 होगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला पूछा गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2024 में किसे प्रदान किया गया? तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को ये प्रदान किया गया था। इसके बाद आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2024 में कौन थे? तो डॉक्टर PK मिश्रा, ये आप प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, मौलिक अधिकार, तो 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकार होते हैं और आर्टिकल 32 को ही BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना को गडगिल प्लान के रूप में जाना गया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसको गडगिल प्लान के रूप में जाना गया था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेहरू प्रधानमंत्री थे। और 1961 से लेके 1966 तक ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही 1966 से 67 के बीच ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर इसका उद्देश्य था। और इसमें जो हमने लक्ष्य रखा था वो 5.6% हमने लक्ष्य रखा था, जबकि प्राप्त हमने कितना किया? तो 2.8% लक्ष्य को हमने प्राप्त किया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब की गई थी? तो 3 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विनायक सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आपका प्रश्न पूछा गया था, IFSC कोड कितने अंकों का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 11। अगला प्रश्न आता है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तो पंचवर्षीय योजना से आपने देखा होगा जो हम वीडियो कराए थे आपको पहले ही 4 या 5 फरवरी में, तो उससे बाहर प्रश्न आपका नहीं बना है। अगर आप लोगों ने देख लिए होंगे तो आप वेल गुड है, आप अच्छे प्रश्न करके आ रहे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जो भी शिफ्टें बची हैं 2 से 3 शिफ्टें, तो उनके लिए आप अभी देख लीजिए, अभी भी आपके पास समय है तो उनको देख के जाइए। वहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न आसानी से मिल रहे हैं देखने को, तो आप उनको कर पाएंगे उन वीडियो के साथ। पंचवर्षीय योजना, भारत की जनगणना 2011 के हिसाब से और भारत के पड़ोसी राज्य, ये 3 टॉपिक आपको मस्ट करके जाने हैं। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में बन रहे हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, राष्ट्रीय खो खो बालिका चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन था? तो केरल इसका खो खो बालिका चैंपियनशिप 2023 का विजेता था। अगला प्रश्न था, शकों को नाम से भी जाना जाता है, तो इंडोसीथियन जो होते हैं इस नाम से शकों को जाना जाता था। शकों का दूसरा नाम इंडोसीथियन भी था। सरोज वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भरतनाट्यम। तो सरोज वैद्यनाथ का जो संबंध है ये आपका भरतनाट्यम से है। अगला प्रश्न आता है, सिंधु नदी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो जो लेह है, लेह से सिंधु नदी ये भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? तो MM किरवानी जो है ये नाटू नाटू गीत के संगीतकार है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का ये जिला है अलीराजपुर। सबसे कम साक्षरता जिला वाला जिला है ये मध्य प्रदेश का अलीराजपुर।
भारत में छोटे उद्योगों से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो ये मैंने कल भी आपको 17 फरवरी के रिव्यू में भी कराया था प्रश्न। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई सेक्टर जो होता है, जो जितिन राम मांझी इसके मंत्री हैं, ये भी आपका प्रश्न पूछा जा चुका है कि इस मंत्रालय संबंधित मंत्री कौन है। तो जितिन राम मांझी जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर के मंत्री हैं। तो रिव्यू स्टार्टिंग से ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको आज ये वैल्यू पता चल रही होगी। जिनके आप लास्ट शिफ्ट में जो स्टार्टिंग से इग्नोर कर रहे थे रिव्यू को कि रिव्यू कुछ नहीं होता है, तो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम यहाँ पे 100% रियल प्रश्न कराते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत मदद मिलती है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखा करें। साथ में मॉक लगाने के लिए आप ऐप पे हमारे मॉक भी दिया करें, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले मॉक, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इनका लिंक आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये गरीबी उन्मूलन पर आधारित थी, यानी कि गरीबी हटाओ। इसी समय 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था। 1974 से लेकर 1978 तक इसकी अवधि थी। ये तो मैंने कल ही प्रश्न बताया था रिव्यू में, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना कल पूछा गया था, तो मैंने 5वीं और रोलिंग प्लान 6वीं 7वीं ये कवर कराया था। और देख लीजिए आप, डायरेक्ट प्रश्न बन गया है। तो इम्पोर्टेंट होते हैं रिव्यू, ये अभी भी आपको बता रहे हैं। गरीबी हटाओ इसी समय प्लान लाया गया था। इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। 20 सूत्री कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और डीपी धार मॉडल पर ये 5वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसके बाद 1978 से 1980 के बीच रोलिंग प्लान लाया गया। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच चलाई जाती है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती है। नाबार्ड की भी स्थापना इसी समय होती है। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1985 से लेकर 1990 तक। राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हैं। फूड वर्क प्रोडक्टिविटी इस समय लाया जाता है। इसके बाद एनुअल प्लान लाया जाता है। 1991 से 1992 तक एनुअल प्लान चलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है, ओलंपिक में बैडमिंटन की प्रतियोगिता में कितनी तरह होती है? तो ओलंपिक में जो बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं होती हैं, ये 5 तरीके की प्रतियोगिताएं होती हैं। भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं, पीपुल्स हाउस, और उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से लेकर 17 तक ये समानता का अधिकार है आपका। बांग्लादेश विद्रोह के समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी? देख लीजिए, सेम प्रश्न कल के रिव्यू से, कल का वीडियो भी डला होगा, जिसको 13-14 से बच्चे अभी तक देख चुके हैं, तो देख सकते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना थी बांग्लादेश विद्रोह के समय 1969 से 1974 तक चलाई गई थी। गडगिल प्लान के नाम से इसको लाया गया था। और ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी स्माइलिंग बुद्धा प्रोग्राम इसी समय न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। बास्केटबॉल में जिस रिंग में गेंद डाली जाती है उसकी ऊंचाई ज़मीन से कितनी होती है? तो 10 फुट होती है, यानी कि 3.505 मीटर ज़मीन से जो ये स्टैंड होता है, इसमें ये बना होता है, तो ये सर्कल पूछा गया जिसमें गेंद बास्केटबॉल को डाला जाता है। तो ये ज़मीन से इसकी ऊंचाई होती है 10 फुट होती है, यानी 3.05 मीटर ये होती है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संसद के निचले, ये तो आपका रिपीट प्रश्न हो गया है। प्राचीन काल में मानव शरीर के कुल हड्डियों की संख्या का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो हिप्पोक्रेट्स और गैलिन ने मानव शरीर की हड्डियों की संख्या का अध्ययन किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा? तो दमन द्वीप का जिला होगा। ये आपका सेकंड शिफ्ट का प्रश्न था, और पहली शिफ्ट में वो एमपी का पूछा गया था, अलीराजपुर था। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, ये पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न आपका ये फिर से रिपीट हो गया है, इसके लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के सम्मानित किया गया। तो मिथुन चक्रवर्ती को इसे सम्मानित किया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। तो ये थे आपके 20 फरवरी के सभी शिफ्टों के रिव्यू। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं और या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक और ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं डेली, और ऐप पे एमसीक्यू फॉर्मेट में हम टेस्ट को प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग दोनों चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये टेस्ट और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। धन्यवाद।